हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। लेकिन रेफरेंस डेटा टाइप देखने से पहले हमें एरे और ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो इसीलिए हम एरे एंड ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि एरे एंड ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं। एरे एंड ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ क्लास 4 के नाम से, जिसमें हम आज एरे एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो मैं क्लास 4 डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना लेता हूँ और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अब हम देखते हैं एरेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे ही हमारा एरेस एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर हम रेफरेंस डेटा टाइप्स की तरफ देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो एरेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे क्या होता है। तो एरे की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, तो जो एरे की डेफिनेशन है वो है कि एरे इज एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर which can hold multiple values या और मल्टीपल डेटा। तो हम देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, ये एक वेरिएबल होता है, हमने देखा है वेरिएबल। तो लेट ए, हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने उसको वैल्यू दे दी एक एरे की। एरे हम बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज देते हैं। उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज देते हैं। सपोज हमने एक नंबर दिया 1, फिर हमने एक स्ट्रिंग दी, फिर हमने एक नंबर दिया, फिर हमने एक बुलियन दिया ट्रू, फिर हमने एक नल दिया। तो इस टाइप से हम इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हैं हमारे एरे में। तो अब एरे वर्क कैसे करता है और इसके मेथड्स होते हैं, कैसे हम इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम निकाल सकते हैं एरे में से, और ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। जो एरे होता है वो इंडेक्स बेसिस पे चलता है। इसका जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है। जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 होगा। जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 होगा। फोर्थ एलिमेंट का 3 होगा। फिफ्थ एलिमेंट का 4 होगा। तो इसका इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर कोई हमसे बोलेगा कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे संदीप। अगर कोई हमसे बोलेगा कि एरे के थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे ट्रू, क्योंकि 0 1 2 3। तो इस टाइप से ये इसमें होता है। सपोज किसी ने हमसे बोला कि हमें, या हमारा कोई ऐसा यूज केस है, या कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें सेकंड वैल्यू चाहिए एरे की, तो हम क्या करेंगे, एरे की सेकंड वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। हम सिंपल लिखेंगे ए, वो एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स। हमें सपोज चाहिए ये वाली वैल्यू, ये ट्रू हमें चाहिए। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो हमारा जो थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो हमने कंसोल डॉट लॉग करा। हम कंसोल करा सकते हैं इसको, अपने कंसोल पे हम चेक कर सकते हैं कि ए के थर्ड इंडेक्स पे क्या है। तो ए के थर्ड इंडेक्स पे अगर हम इसे सेव करेंगे, लाइव सर्वर मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो हमें मिल गया ट्रू। एरे के थर्ड इंडेक्स में ट्रू है। अगर हम वैसे ही इसको करेंगे, एरे के सेकंड इंडेक्स में क्या है, तो एरे के सेकंड इंडेक्स में 4 है। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू एरे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके मेथड्स के बारे में देखते हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। एरे के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं एरे को मैनिपुलेट करने के लिए। एरे मेथड्स, तो एरे का जो पहला मेथड है वो है पुश। तो पुश क्या होता है, अगर हमारे पास एक एरे है, ये हमारे पास एक लेट ए इक्वल्स टू ये एरे है। अब हमें करना है इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे ए, ये डॉट, और ये इसका पुश एक बिल्ट इन मेथड होता है। जैसे हम ए डॉट पुश करेंगे और जो भी हमें वैल्यू देनी है हम वहाँ पे वो दे देंगे। हमें सपोज हमें एक नई वैल्यू ऐड करनी है, हमने एंड्रयू ऐड कर दिया, एंड्रयू हमने पुश कर दिया। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, उस एरे को प्रिंट कराएंगे, तो जो हमारा एरे होगा उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई होगी और वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी जो हमारा नया एरे होगा वो होगा एक एंड्रयू भी उसमें एडेड होके आएगा।
आप देख सकते हैं ये एंड्रियो हमारा ऐड हो गया इसमें। तो वैसे ही अगर मैं ए डॉट पुश एक नंबर भी इसमें पुश करवा दूं तो अब क्या होगा, एक नंबर भी इसमें ऐड हो जाएगा 56। लेकिन एक टाइम पे हम सिर्फ एक वैल्यू पुश करा सकते हैं। तो ये था हमारा पुश मेथड। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो है पॉप। तो इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा, पुश मतलब था कि हम एलिमेंट एंटर करवा रहे हैं, पॉप मतलब हमें एलिमेंट निकालना है। तो एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो पॉप जो है वो क्या करता है, एंड से एक एलिमेंट रिमूव कर देता है। सिर्फ वो एंड से ही करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे से भी स्टार्टिंग से करेगा या बीच से करेगा, वो एंड से पॉप कर देगा एक एलिमेंट। तो अगर हम लिखेंगे ए डॉट पॉप, सिंपली हमने ए डॉट पॉप लिखा, तो अब क्या होगा, जो हमारा ओल्डर एरे था उसमें वो क्या था, एंड्रयू 56 तक था। अब हमने एक एलिमेंट पॉप कर दिया, तो अब क्या जो हमारा नया एरे मिलेगा वो क्या होगा, एक लास्ट से एलिमेंट रिमूव हो गया होगा। लास्ट का एलिमेंट था 56 था यहाँ पे, हमने यहाँ पे कंसोल कराया था। अब हम जब दोबारा पॉप करा के कंसोल कराएंगे तो एक एलिमेंट उसमें कम होगा, 56 से एंड्रयू हो गया। ये 15 लाइन में जब हमने कंसोल कराया था वो था (56). अब जब हमने 19 लाइन में इसको कंसोल कराया तो ये एक पॉप होके आया है यहाँ पे एरे। तो यहाँ पे 15 लाइन में कंसोल डॉट लॉग 56 आ रहा था लास्ट में, यहाँ पे 19 में एक एलिमेंट इसने रिमूव कर दिया। तो पुश क्या करता है, अगर हम यहाँ पे लिखें इट एड न्यू एलिमेंट टू एन एरे फ्रॉम द एंड, और पॉप क्या करता है, इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स। तो ये था हमारा पुश एंड पॉप। अब जो हमारा अगला मेथड है वो है स्लाइस। तो स्लाइस क्या होता है, अगर हमारे पास एक एरे है, ये हमारा लेट ए इक्वल्स टू ये एरे था। अब हमें करना है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं एक नया एरे ले लूंगा, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, ट्रू, संदीप, 9। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक एरे है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस एरे से मुझे दो एलिमेंट चाहिए बीच से। तो मैं कैसे वो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करूंगा एरे से, तो ये पॉसिबल है स्लाइस की हेल्प से। तो स्लाइस क्या करता है, स्लाइस हमें हेल्प करता है बंच ऑफ एलिमेंट रिमूव करने के लिए किसी एरे से। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ए डॉट स्लाइस, तो मुझे देना होगा इंडेक्स। मैंने दिया इंडेक्स 1 से मुझे एलिमेंट चाहिए इंडेक्स 4 तक। तो ए डॉट स्लाइस क्या करेगा, हमें 1, 4 हमने लिखा है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। तो ये 0 फर्स्ट इंडेक्स में 2 है, ये जाएगा फोर्थ इंडेक्स तक, ये जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स। लेकिन ये क्या करेगा, फोर्थ इंडेक्स को इग्नोर कर देगा। ये सिर्फ हमें फोर्थ इंडेक्स से पहले तक के एलिमेंट हमें सारे दे देगा, 1 से 3 तक ये सारे एलिमेंट हमें दे देगा। तो 1 हमें ये 2 दे देगा, ट्रू दे देगा और संदीप दे देगा। तो अगर हम इसे कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट स्लाइस, तो ये क्या करेगा, हमें 2 ट्रू और संदीप दे देगा। 1 फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट और थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट। फोर्थ इंडेक्स का, लास्ट इंडेक्स का इग्नोर मार देगा, ये 4 तक नहीं देगा, ये 3 तक ही देगा। तो हम देखते हैं कैसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो हमें आउटपुट जो है वो हमें मिल गया 2, ट्रू, संदीप। तो 2 ट्रू एंड संदीप हमें फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट और थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट। तो अगर हमें कोई भी एरे से एलिमेंट चाहिए सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट स्लाइस का यूज कर सकते हैं और हमें वो एक नया एरे रिटर्न कर देगा, जिसमें कि हमारी जो हमने इंडेक्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज उसमें होंगी। तो स्लाइस क्या करता है, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे विथ वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स वी हैव गिवन। तो जो भी हमने इंडेक्स उसमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक नया एरे रिटर्न कर देगा और उस इंडेक्स के रेंज के अकॉर्डिंग हमें वो वैल्यूज दे देगा। यहाँ पे रेंज थी 1 to 4, तो इसने क्या करा, 1, 2 और 3 इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट थे वो हमें एक नए एरे में दे दिया। तो स्लाइस सिंपली ये करता है।
आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि स्लाइस क्या होता है। अब जो हमारा अगला मेथड है वो है स्प्लाइस। तो स्प्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस क्या करता है हम एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने लेट ए इक्वल्स टू लिया, सपोज हम सेम एरे ले लेंगे। हमने लिया लेट ए इक्वल्स टू, ये एरे लिया। अब हमें क्या करना है, हमने लिखा स्प्लाइस। हमें अगर एलिमेंट डिलीट करने हैं एरे के बीच से, दो एलिमेंट सपोज हमें डिलीट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्या लेता है, ये इंडेक्स लेता है कि हमें कहाँ से डिलीट करना है। हमें डिलीट करना है कहाँ से, हमें सपोज करना है फर्स्ट इंडेक्स से डिलीट करना है, यहाँ से हमें डिलीट करना है। और फिर वो सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर हम जो भी, ये ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये स्प्लाइस बोलता है कि वो मुझे बताओ कि कितने एलिमेंट मुझे डिलीट करने हैं उस इंडेक्स से। तो मुझे सपोज दो एलिमेंट डिलीट करने हैं इंडेक्स 1 से। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से हमारे दो एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग ए डॉट स्प्लाइस, ये क्या करेगा, टू कॉमा ट्रू दे देगा। और जो ओरिजिनल एरे है उसमें से ये दो एलिमेंट रिमूव हो चुके होंगे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूंगा, कंसोल डॉट लॉग ए करूंगा, तो क्या होगा, जो ओरिजिनल एरे था उसमें से ये दो एलिमेंट रिमूव हो गए, टू कॉमा ट्रू हमारा डिलीट हो गया है। लेकिन स्लाइस के केस में क्या होता था कि ओरिजिनल एरे इसमें इफेक्ट नहीं होता था। तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि इट डजेंट इफेक्ट द ओरिजिनल एरे। तो अगर मैं यहाँ पे, मैं एक बार के लिए इसको कमेंट कर लेता हूँ कि ये ओरिजिनल एरे कैसे इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसे ऐसे करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा, तो क्या होगा, ओरिजिनल एरे हमारा इफेक्ट नहीं होगा। ये हमने स्लाइस तो कर लिया 1,4, हमें ये एलिमेंट मिल तो गए, लेकिन वो ओरिजिनल एरे में तब भी वो वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे से वो रिमूव नहीं होंगे। तो कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो मुझे वो ओरिजिनल एरे जो है वो सारे एलिमेंट इसमें हमें मिलेंगे। ये जो था हमारा ए डॉट स्लाइस कि हमारे एलिमेंट हमारे एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो हमने दिया था 1,4। तो ये हमें टू टू कॉमा ट्रू कॉमा संदीप था। और जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा हमारे ओरिजिनल एरे में। बट स्प्लाइस में क्या होता है, स्प्लाइस हमारा ओरिजिनल एरे को इफेक्ट करता है। अगर हमने कंसोल डॉट लॉग ए डॉट स्प्लाइस 1,2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वन इंडेक्स से दो एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो दो एलिमेंट डिलीट हो गए। तो यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा कंसोल डॉट लॉग में। और जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें से दो एलिमेंट रिमूव हो चुके होंगे। तो हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं, अब ये दो एलिमेंट हमारे रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। अब स्प्लाइस डिलीट तो करता ही है, साथ में डिलीट के साथ वैल्यूज मॉडिफाई भी कर सकता है। सपोज हमें चाहिए कि हमें टू कॉमा ट्रू डिलीट तो करना है, लेकिन इसके बदले हमें कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करना है इसकी प्लेस में। तो हम क्या कर सकते हैं, 1,2 कॉमा, तो हमें क्या उसके रिप्लेसमेंट में वहाँ पे ऐड करना है। तो सपोज मुझे वहाँ पे ऐड करना है जॉन, जॉन कॉमा एंड्रयू। तो अब क्या होगा, मैं इसको अभी कंसोल नहीं कराता हूँ, मैं इसको, तो ए डॉट स्प्लाइस हमने करा 1,2, हमने क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स से हमने बोला स्प्लाइस को कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो और दो एलिमेंट डिलीट कर दो, यहाँ से ये दो एलिमेंट डिलीट कर दो और उसके बदले दो एलिमेंट ऐड कर दो उसके रिप्लेसमेंट में। तो ये क्या करेगा, दो एलिमेंट डिलीट करके ये दो एलिमेंट उसकी जगह पे रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा ये कुछ हो जाएगा, 1, वो दो एलिमेंट डिलीट हो गए, उसके बदले ये दो एलिमेंट ऐड हो गए। अब अगर हम यहाँ पे करते 1 कॉमा सिर्फ जॉन लिखते, तो ये, तो इसका मतलब क्या होता कि फर्स्ट इंडेक्स से दो एलिमेंट डिलीट कर दो और उसके बदले सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड करो। तो ये क्या होता, सिर्फ जॉन ऐड हो जाता, उसके बदले दो एलिमेंट डिलीट होते और उसके बदले एक नया एलिमेंट जॉन ऐड हो जाता। तो ये स्प्लाइस ऐसे वर्क करता है। तो आई होप कि आपको एरे के मेथड समझ में आ गए होंगे। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप कि आपको एरे और उसके मेथड समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, तो
ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स भी एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर डेटा स्ट्रक्चर विथ की वैल्यू पेयर। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमारा की और वैल्यू के पेयर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेट ए इक्वल्स टू करें, ये हमारी ये होती है की, जो हम लिखते हैं स्टार्टिंग में। सपोज मैंने लिखा नेम, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम ये हमारी की है, मैंने लिख दिया नेम, सॉरी, तो मैंने लिख दिया नेम संदीप। तो ये नेम हमारी की है और ये संदीप हमारी वैल्यू है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, की वैल्यू पेयर को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल की वैल्यू पेयर हम बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और की बनाऊं तो मैं बना सकता हूँ एज 26। एक और मैं की बना लेता हूँ, एक और जेंडर मेल। मेल को मैं स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ क्योंकि मेल एक स्ट्रिंग होती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कैसे ऑब्जेक्ट के हम जो भी हमारी वैल्यू है कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। हमें पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में हमें पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में एज क्या है, उस पर्सन की एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, ए उस ऑब्जेक्ट को डॉट जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन दे भी देगा हमको, ए डॉट एज। जैसे ही हमारा होगा तो वो हमारी एज निकल के आ जाएगी। अगर हम इसे कंसोल डॉट लॉग कराएं, कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही हम कंसोल डॉट लॉग ए डॉट एज करेंगे हमारी एज निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं, तो 26 हमारी एज आ गई। वैसे ही अगर हम ए डॉट नेम लिखते हैं तो हमारा नेम आ जाएगा यहाँ पे, संदीप। तो इस टाइप से। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम लिखते हैं ए डॉट नेम, जो मेरा ए डॉट नेम है वो संदीप है, इसको कर दो जॉन। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो जॉन हो जाएगी। तो ये वैल्यू इसकी चेंज हो गई। अब अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ये जो है इस टाइप से आएगा, नेम जॉन। तो इसने हमारी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अभी तो हमारा जो नेम था वो की इसमें प्रेजेंट थी, इसीलिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं ए डॉट, अभी तो हमारा नेम जो था वो इसमें प्रेजेंट था तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो उसमें की है ही नहीं इस ऑब्जेक्ट में, अगर हम उसको करते हैं, अगर हम कोई ऐसी की उसमें लिखते हैं, तो हम सपोज लिखते हैं यहाँ पे ए डॉट ऑक्यूपेशन लिख लेते हैं हम, ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन में हम कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये ऑक्यूपेशन है। तो अब क्या होगा, अब पहले तो हमारा रिप्लेस हो गया था, लेकिन अभी ये ऑक्यूपेशन इसमें प्रेजेंट है नहीं ऑब्जेक्ट में, तो वो एक नई की ऐड कर देगा इस ऑब्जेक्ट में। अब वो रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि रिप्लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑक्यूपेशन तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, एक नई की ऐड कर देगा ऑक्यूपेशन के नेम से, और उसकी जो वैल्यू होगी वो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगी। तो अगर हम देखें तो ये इस टाइप से इसने एक ऐड कर दी नई वैल्यू, नई की वैल्यू। और जैसे हमने ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी भी की, तो वैसे ही हम यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, एरे में भी हम इन द सेम वे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा सपोज ये लेट ए इक्वल्स टू हमारा ये एरे था, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये लेट ए इक्वल्स टू ये था। अगर मुझे ए की सेकंड इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, 0 1 2, मैं इसको 4 को कर देता हूँ 12। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो क्या होगा, मेरा इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं कि ए में क्या आया, तो यहाँ पे 12 हो गई। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एरे की वैल्यू। तो ये मैंने आपको बता दिया।
तो यही था गाइस एरेस एंड ऑब्जेक्ट में। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या था, एरे में हमने देखा, डेफिनेशन देखी इसकी, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड मल्टीपल डेटा। तो इसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं और इसकी हम वैल्यू चेंज करा सकते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हमने देखे थे। पुश करेंगे तो एक नया एलिमेंट एंड से पुश हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। पॉप करेंगे तो एक एलिमेंट एंड से रिमूव हो जाएगा। अगर हम स्लाइस करेंगे तो स्लाइस का मतलब है कि हम इंडेक्स देंगे कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक हमें एलिमेंट चाहिए, तो वो एलिमेंट एक एरे में हमें मिल जाएंगे। तो स्प्लाइस क्या करता था कि वो ओरिजिनल एरे से एलिमेंट रिमूव कर देता था और रिमूव करने के साथ साथ उन एलिमेंट के रिप्लेसमेंट में कोई नया एलिमेंट ऐड भी कर सकता है। तो ये हमारा स्प्लाइस था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स देखा। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो ये की वैल्यू पेयर होते हैं। ये की होती है इसकी, ये वैल्यू होती है। अगर हमें कोई की एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम सिंपल कर सकते हैं ए डॉट, जैसे ही हम लिखेंगे कंसोल डॉट ए डॉट, अगर हम नेम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें नेम मिल जाएगा। अगर हम ए डॉट एज लिखेंगे तो हमें एज मिल जाएगी। कोई अगर हमें की रिप्लेस करनी है तो अगर हम ए डॉट नेम इक्वल्स टू जो भी हम नेम देंगे वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो की ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है तो वो एक नई की वैल्यू ऐड हो जाएगी ऑब्जेक्ट में। तो ये था गाइस एरेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको एरेस एंड ऑब्जेक्ट भी मैंने बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।